मस्त स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आप सबों का स्वागत है इस चैनल मैथ एसके मैथ फंडा के पर। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम नंबर सिस्टम देखने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए नंबर सिस्टम यानी कि नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, हिंदी में क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। तो मान के चलिए संख्या पद्धति, संख्या मान के लिए है कोई भी संख्या ले ले, 1 2 3 4। तो मान लीजिए एक कौन टेबल में कटेगा, एक के टेबल यानी कि एक के पहाड़ा में, ये एक के और दो के दोनों पहाड़ा में, ये 3 एक के और 3 के, और 4 एक के पहाड़ा में यानी कि 2 के पहाड़ा में, 4 के पहाड़ा में और 1 के पहाड़ा में आएगा, यानी कि 3 को पहाड़ा से कटा, ये एक गो से, ये 2 गो और ये 2 गो। तो क्या ये सब सेम चीज से कट रहा है, यानी कि मान लीजिए ये भी 2 गो कटता है, ये भी 2 गो से और ये भी 2 गो से, सब 2 गो से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। जब नहीं कट रहा है तो मैथमेटिशियन ने इसका भी अलग अलग नाम, यानी कि इसको भी अलग अलग में रखा है, यानी कि इसमें रखा है, नाम दिया है, अलग अलग नाम दिया है। तो चलिए वही देखने वाले हैं हम आज के वीडियो में। देखिए नंबर सिस्टम के मान के चलिए शादी हुआ, जब शादी हुआ तो इसका 2 औलाद हुआ, यानी कि 2 बेटा हुआ। एक बेटा का नाम क्या है, यानी कि इसका एक बेटा का नाम मान ले क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और एक बेटा का नाम क्या होगा, अवास्तविक, अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। देखिए अवास्तविक संख्या हुआ ना, तो ये वास्तविक और अवास्तविक संख्या। अ वाला एक को मान के लिए कोई औलाद नहीं हुआ, ये ताना मारा, उसको कोई औलाद नहीं हुआ। इसका भी शादी होगा, 2 गो औलाद होगा। इसका मान के लिए शादी हुआ, ये भी, इसका भी 2 औलाद हुआ, यानी कि 2 बेटा हुआ। एक बेटा का नाम क्या है, पौड़ी में, यानी पापा के परी में, यानी कि पौड़ी में संख्या, क्या परी में संख्या। और एक का क्या होगा, अपरी में, अपरी में। देखो अ से शुरू है ना, तो अ वाला कोई औलाद नहीं होगा, यानी कोई बेटा नहीं होगा। इसका भी कोई बेटा नहीं होगा, इसका भी होगा। अब मान चलिए ये ताना मारा इसको, ये भी ताना मारेगा इसको, तो भगवान ने सुन लिया तो इसका एक ही बेटा दिया है। एक बेटा क्या नाम है, होगा पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या का भी एक ही औलाद होगा, इसलिए ताना नहीं मारिएगा किसी को। इसका भी एक औलाद होगा जो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। इसका भी एक औलाद होगा, यानी कि एक बेटा होगा प्राकृतिक संख्या। तो ये सब तो हो गया प्राकृतिक संख्या। अब हुआ कि मान के चलिए सबसे छोटी यह है ना, सबसे छोटी यही है ना प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या मान के चलिए कोई अपना बेटा सबको क्या सिखाता क्या है पढ़ाई के मैटर में, जैसे कि 8 9 ऐसे ही करके पढ़ाएगा, यानी कि उल्टा पुल्टा गिनती, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके पढ़ाएगा ना, तो ये कहाँ तक जानेगा, यानी कि पढ़ाएगा इसको कहाँ से, एक ले से। तो वही जैसे हम ये एक ले से शुरू होगा, कहाँ से शुरू होगा, एक ले से, 1 2 3 4 अनंत तक सिखाएगा। कौन, ये पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या भी मान के लिए इसका पापा ये है, तो पापा बेटा से बेसी जानता रहता है ना, यानी कि पापा पुत्र से बेसी जानता रहता है ना, तो ये एक्स्ट्रा में क्या जानेगा, एक्स्ट्रा में जानेगा क्या, 0, यानी कि शून्य जानेगा। शून्य बाकी 1 2 3 4 तो जानता ही है, तब ने इसको सिखाया है अनंत तक पूर्णांक। तो हम पूर्ण संख्या कैसे बोल सकते हैं, शून्य से शुरू होने वाली संख्या क्या कहेंगे, पूर्ण। प्राकृतिक संख्या 1 से, यानी गिनती से शुरू होने वाली संख्या क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। अब पूर्णांक के भी पापा का नाम है ना पूर्णांक, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक पापा का नाम, यानी कि इसका पापा का नाम ये है। तो ये भी कुछ जानता होगा, यानी कि 0 से लेके 1 2 3 ऐसे ऐसे अनंत तक जानता होगा, यानी कि जो इतना जानता है वो भी इतना जानता होगा, मगर कुछ पापा है तो कुछ एक्स्ट्रा में जानता होगा ना। एक्स्ट्रा में क्या जानता है, तो माइनस में क्या जानता होगा, माइनस में 1 माइनस में 2 ऐसे करके इन्फिनिट, यानी माइनस में इन्फिनिट अनंत तक जानेगा। क्या जानेगा, अनंत तक माइनस। इसका भी पापा क्या नाम है, परमीय संख्या। तो परमीय संख्या सब जानेगा, यानी कि परमीय संख्या ये भी सब जानेगा, माइनस अनंत से लेके माइनस 1 0 1 2 ऐसे अनंत तक जानेगा। एक्स्ट्रा में क्या जानेगा, एक्स्ट्रा में ये जाना क्या, 1/2 जानेगा, 0.5 सब जानेगा परमेय संख्या। आइए
ये भी जानेगा मगर कुछ एक्स्ट्रा नहीं जानेगा। मान चलिए जाना क्या, रूट में जानेगा क्या 2, रूट में 3, रूट में 5 या 7, कुछ भी जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। देखो इस दोनों का पापा के ये भी नाम है ना, तो जितना भी संख्या लिखे है ना सब संख्या क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर अगर पूछेंगे किसे कहते हैं यानी कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, परिमेय और अपरिमेय के समूह को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। या दुनिया में जितना भी संख्या है ना सब वास्तविक संख्या होगा, सिर्फ इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इमेजिंग नंबर। ये रियल नंबर, इमेजिंग नंबर मान के चलिए इमेजिंग करेंगे, काश ऐसा होता, क्या काश ऐसा होता, अ से शुरू है ना, तो ये भी अ से शुरू है, ये भी रूटे में होगा, रूटे में 3 कुछ भी रूटे में होगा, मगर रूटे में होगा मगर इमेजिंग किया है ना, काश रूट माइनस में होता यानी कि माइनस में होता, माइनस में तो क्या होगा, ये रूट में माइनस में 3 सब होगा, माइनस में 2, माइनस में 5, ये सब माइनस में होगा, रूट में माइनस में। इमेजिंग किया है मतलब होता नहीं है, इमेजिंग किया है, काश ऐसा होता। तो वही इंटर में जब आप साइंस रखेंगे यानी मैथ, तो ये सब पढ़ना पड़ता है, तो इसको रूट हटाने के लिए ना, रूट में माइनस हटाने के लिए आयोटा का प्रयोग किया जाता है। मगर फिलहाल इतना ही हम जानेंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो जितना भी संख्या है ना सब वास्तविक संख्या, यानी कि बोल सकते हैं क्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं बोलेगा तो अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, जिस संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में लिखा जाता है वो परिमेय संख्या। जैसे कि 1/2 0.5, देखिए ये स्टेबल हो गया है यानी कि रुक गया है ना, तो ये परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में जैसे कि होगा अंक रिपीट होता रहेगा, 3 3 3 3 3, ये रिपीट होते रहेगा ना, जो रिपीट होते रहेगा यानी कि वो संख्या अपरिमेय में जाएगा। जैसे कि 1 2 फिर 1 2 2 फिर 1 3 2, ऐसे करके डॉट डॉट जाएगा ना, ये सब अपरिमेय। देखिए ये स्टेबल हो गया, तो ये परिमेय संख्या। और पूर्णांक क्या कहेंगे, माइनस यानी माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की सभी संख्या क्या कहेंगे, पूर्णांक। अब पूर्णांक तो पूर्ण बचा, पूर्ण यानी कि शून्य से शुरू होने वाली संख्या पूर्ण। ये सबसे छोटा यानी कि 1 से शुरू होगा, यानी गिनती ले से शुरू होगा। इतना है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।